प्रेम की जब बात होती है तो बात होती है राधा कृष्ण की, बात होती है सीताराम जी की। लेकिन सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कथा तो शिव और सती की है। प्यार अतुल्य है और प्यार अपना रूप, अपना रंग अपने साथी की तरह रंग लेता है। अगर शिव भैरव हैं तो माँ काली हैं, अगर वो भोले भंडारी हैं तो वो पार्वती हैं, अगर शिव भिक्षुक हैं तो वो अन्नपूर्णा हैं। मैं इनके जैसी नहीं रमी तो मैं इनकी नहीं हो पाऊंगी, तो माँ अपने आप को शिव जैसा बना लेती। आजकल तमाम खबरें चल रही हैं जो काफ़ी समय पहले से चल रही हैं, जो मार दिया जा रहा है मंगेतर को, या शादी करके बाथरूम के अंदर दफन किया जा रहा है। इस पे आपका क्या टेक है? ये कैसा प्यार है जो आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं जगा पाया, इतनी मानवता नहीं जगा पाया कि आप किसी दूसरे का कत्ल कैसे कर सकते हैं। ये प्यार नहीं है, ये जुनून है। ये डर वाला शाहरुख खान है, ये सनी देओल नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि लोग कहते हैं कि भैया मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब क्या दिखाना है जब दोनों का आपस में ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, कुंडली अच्छे ज्योतिषी के हाथ में होनी चाहिए। क्या कोई भी साइंस आपको ये बता सकता है कि कल इसकी मृत्यु आ सकती है? आप इसको मत भेजे कहीं पे। एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पहले से ही आगाह कर देगा। मानना न मानना वो इंसान के ऊपर। आमिर खान ने जब दूसरी शादी की तब वो बच्चे नहीं थे, बच्चों के बाप थे। जब आपने दूसरी शादी करी तब तो आप वो बचपना मत दिखाते ना जो आपने रीना के साथ दिखाया था। एक लंबी उम्र निकाल लो ना एक दूसरे के साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर हर महादेव। और आजकल बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो प्यार मोहब्बत से जुड़ी हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत में प्यार मोहब्बत बना रहे तब तो ठीक है, लेकिन जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। और अगर इसी चीज़ को आध्यात्मिक तौर पर देखें तो प्यार मोहब्बत का जब भी नाम आता है तो जहन में आते हैं राधा कृष्ण, जहन में आते हैं शिव पार्वती, जहन में आते हैं शिव पार्वती, और जहन में आते हैं सीताराम। लेकिन आज हम बात खास तौर पर शिव की करेंगे, क्योंकि आज मुझे पहली बार ये चीज़ पता चली कि आज आपके जीवन में अगर कोई दुख है तो शिव के किस रूप के साथ किसकी पूजा करने से उस कष्ट का निवारण हो सकता है। क्योंकि शिव को महादेव भी कहा जाता है, शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। तो मेरे साथ हैं त्रिशला चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और जब भी आपके पास आती हूँ तो कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो आज भी वार्तालाप हो रही थी और आपने इतनी गहरी बात बताई कि शिव के इतने रूप हैं, क्योंकि जब भी रूपों की बात आती है तो हमें लगता है माता रानी के बहुत रूप हैं, 9 रूप हैं, लेकिन शिव के इतने रूप हैं और हर रूप की एक अपनी कह सकते हैं इंडिविजुअलिटी है। और उस रूप को पूजा कैसे जाता है, किसके साथ पूजना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि प्रेम की जब बात होती है तो बात होती है राधा कृष्ण की, बात होती है सीताराम जी की। लेकिन सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कथा तो शिव और सती की है। बिल्कुल। एक ऐसी प्रेम कथा जिसमें अपने प्रेमी, अपने साथी, अपने हमसफर उसे पाने के लिए एक नहीं 108 जन्म लिए माने। हर जन्म का अपना एक त्याग है, हर जन्म की अपनी उस प्रेम कहानी के असफल होने की एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बावजूद भी बार बार वो तपस्या, पूजा, बार बार वो सारे कार्य अपने प्रेमी को, अपने साथी को पाने के लिए वो प्रयास, यही प्रेम की मुझे लगता है सबसे बड़ी डेप्थ है। लोग ना मोहब्बत को मूव ऑन का नाम देके या हमसे ना हो पाएगा वाली स्थिति में आके छोड़ दिया करते हैं। कभी घर वालों के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी आपसी अंडरस्टैंडिंग के नाम पर प्यार को ना तराजू में तोला जाता है, जबकि प्यार तुलने वाला नहीं है, अतुल्य है। प्यार अतुल्य है और प्यार
अपना रूप, अपना रंग अपने साथी की तरह रंग लेता है। अगर शिव भैरव हैं तो माँ काली हैं, अगर वो भोले भंडारी हैं तो वो पार्वती हैं, अगर शिव भिक्षुक हैं तो वो अन्नपूर्णा हैं, अगर शिव शमशानवासी हैं तो वो भद्रकाली हैं। बिल्कुल, मतलब कंपैटिबिलिटी दोनों तरफ से आप देखिए ना कितनी परफेक्ट जोड़ी है कि जब उन्हें लगता है कि मैं इनके जैसी नहीं रमी तो मैं इनकी नहीं हो पाऊंगी, तो माँ अपने आप को शिव जैसा बना लेती है। और जब उन्हें लगता है कि ये मेरे रूप में रंग तो गई, लेकिन ये उस चीज को किस तरह संभाल पाएंगी, उस वेग को किस तरह अपने अंदर धर पाएंगी, तो शिव उनके पैरों के नीचे भी आकर लेट गए। बिल्कुल। जब माँ पार्वती ने अपने मैल से भगवान गणेश की उत्पत्ति की, क्रोध में भोलेनाथ ने उनका सिर काटा, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि एक माँ का वियोग क्या है, माँ पार्वती का प्रेम क्या है, तो उन्होंने उन्हें ही प्रथम पूज्य गणेश जी का वरदान दे दिया। अपने प्रिय पुत्र की तरह उन्होंने उन्हें हमेशा अपने साथ रखा। तो ना समझना पड़ेगा तमन्ना कि प्रेम कथा नहीं है, प्रेम सनातन में सिर्फ कही जाने वाली बात नहीं है। प्रेम एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जिसे आपको डिकोड करना है, भाषा है, अर्थ है, शब्द है। क्या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मूलांक या फिर यूं कहें कि कौन सी राशि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों को समझ आएगा, शिव के कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए और किसके साथ करनी चाहिए ताकि विघ्न बाधाएं सब ये दूर हो आपने जाएं? बहुत अच्छी बात की, क्योंकि देखिए होता क्या है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम शिव को पालें, शिव जी की पूजा कर लें। नहीं हो सकता। आप अगर भोलेनाथ का पूजन कर रहे हो तो भोलेनाथ को पहले समझो, पहले उनके साथ अपने आप को जोड़ो। वो एक फैमिली ओरिएंटेड हमारे भगवान हैं। बिल्कुल। वो हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। शिव परिवार माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी, गणेश जी, कुबेर जी, रावण, गण, सर्प, सबके साथ में जुड़कर उनका शिव परिवार बनता है। बिल्कुल। शिव अकेले नहीं, फिर शिव के साथ उनके सारे के सारे परिवार के सदस्य भी हैं, उनके गण भी हैं। तो आप भोलेनाथ के किस रूप को किस तरह पाना चाहते हो? आप आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भोलेनाथ को अपना बनाना चाहते हो, अपना गुरु बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भोलेनाथ आपको आपके गुरु के रूप में मिले, तो फिर आपको रुद्र को पाना है। अच्छा, रुद्र को पाना है तो आपको हनुमान जी को मनाना है। और रुद्र को कैसे पाया जा सकता है? अब ये तो गुरु के सानिध्य में ही चीजें करी जाती हैं, वो तो आपको वही बताएंगे। ठीक है। आपके घर में कोई नेगेटिव चीज है, नजर दोष बार बार लग रही है, प्रेत बाधा बार बार आ रही है, भूत पेत पिशाच का आपके घर के अंदर वास है, किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है, किसी के द्वारा आपके घर के अंदर कोई चीज छोड़ दी गई है, बार बार आप उन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, तो अगर आपको भोलेनाथ को अपने जीवन की समस्या का समाधान करवाना है तो उन्हें भैरव रूप में पूजना पड़ेगा। भैरव पूजेंगे तो 10 महाविद्या पूजनी ही पड़ेंगी, तभी निवारण होगा। अब उसमें भी अगर हम बहुत अंदर तक जाएंगे और फिर हम उसमें ये देखेंगे कि हमें कौन सी देवी को स्पेशली वहाँ पर किस तरह जोड़ना है, तो उसके लिए आपकी समस्या क्या है, उसे हमें उसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। माँ बगलामुखी के लोग मंदिर में जाते हैं, माँ बगलामुखी अनुष्ठान कराते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर, माँ बगलामुखी अनुष्ठान, माँ बगलामुखी पूजा महामृत्युंजय मंत्र के बिना अपूर्ण रहती है। इसके अलावा अगर किसी को प्रेम संबंध में दिक्कत आ रही है या शादी में दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या करना चाहिए? रुद्र गौरी यानी कि अर्धनारीश्वर रूप प्रभु का
अब अगर मैं इसको आपको कुछ मिनट्स में अगर मैं आपको इस तरह से बता दूं, तो जैसे नंबर 1 वाले हैं, नंबर 1 वालों को हमेशा नीलकंठ महादेव का पूजन करना चाहिए। अच्छा। नीलकंठ महादेव का पूजन करेंगे तो आपको माँ के वैष्णव रूप का पूजन करना है, यानी कि वैष्णो देवी। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 2 नंबर वाले, तो 2 नंबर वालों को हमेशा सोमनाथ को ही पूजना पड़ेगा, यानी कि उनके सौम्य रूप को, जो शिव परिवार है उसे, जो हर मंदिर में आपको मिलता है। शिवलिंग, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती, नंदी जी, सर्प, उनका त्रिशूल, जलेरी, सब आपको वहां पर मिलेगा। तो आपको वहां माँ पार्वती को ही पूजना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम नंबर 3 वालों की बात कर रहे हैं तो उन्हें भोलेनाथ के उस रूप की पूजा जरूर करनी चाहिए जो अपने आप में विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं। तो आपको पूजा किसकी करनी है वहां पर? रामेश्वरम की। आपके मन में कौन होने चाहिए? रामेश्वरम स्वरूप होना चाहिए। भगवान राम के आराध्य शिव और शिव के आराध्य भगवान राम, यानी कि विष्णु जी भी और शिव जी भी। अगर आपके जीवन में आपको बार बार कठिनाई आ रही है तो नंबर 3 वालों को, जिनकी पूजा विशेषतः करनी चाहिए, शिव जी का वो रूप कौन सा है? भैरव बाबा। भैरव बाबा क्योंकि 3 तो किसका नंबर कहा जाता है? गुरु का। गुरु का, ठीक है। और जब आप गुरु को पूजेंगे, आप भैरव बाबा को पूजेंगे, तो आपको साथ में माँ काली को भी पूजना पड़ेगा। और अगर हम माँ काली को नहीं पूजते हैं भैरव बाबा के साथ तो पूजा अधूरी रह जाएगी। देखिए, ये आप इस तरह से मान के चलिए कि अगर हम सिस्टम से जाते हैं तो सिस्टम तो यही चलेगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर भाव लेकर आते हो, आप मुझे कहते हो कि हम तो भाव से बात कर रहे हैं, भाई हम तो भोलेनाथ को मानते हैं, हम तो भोलेनाथ को ही मानेंगे, हम नहीं कर सकते माँ का पूजन, या हम नहीं कर सकते माँ काली का पूजन। तो ठीक है, आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो प्राप्त होना होगा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुक जाएगा। अच्छा। पूर्णतः नहीं मिलेगा। या तो आप नागा बाबा की तरह अपना सब कुछ त्याग दीजिए, आप स्वयं ही अपना पिंडदान कर दीजिए, अघोरियों की तरह आप स्वयं का ही अपने परिवार से रिश्ता खत्म करके पिंडदान करके अपने आप को जीवित मृत घोषित कर दीजिए। तो फिर आपके लिए शमशानवासी शिव हैं, भस्म रमाने वाले शिव हैं, शमशान में वास करने वाले शिव हैं, अघोरी शिव हैं, गण भूत पेत पिशाच लेके चलने वाले शिव हैं, मुंडमाला गले में धारण करने वाले शिव हैं। अब नंबर 4 वालों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें वीरभद्र रूप का पूजन करना चाहिए, और उनके साथ इन्हें माँ के 10 महाविद्या के स्वरूप मातंगी माँ का पूजन करना चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे लगता है लोगों को पता भी नहीं होगा। और इन तमाम स्वरूपों की पूजा अलग अलग तरीके से होती है? अलग अलग तरीके से होती है, गुरु के सानिध्य में होती है। ठीक है। बिना गुरु के सानिध्य के ये पूजाएं नहीं होती। इन पूजाओं को करने से मतलब कोई भी किसी भी तरह की बाधा है वो दूर हो जाएगी, या किसी मतलब देखिए, आप पहली बात तो ये है कि आप एक बहुत बड़ी एनर्जी से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, किसी लालच से या कुछ पाने के लिए? तो पाने के लिए तो फिर शिव भगवान के अलग अलग चीजों के अलग अलग रूप हैं। आपको अगर लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो आप चंद गुलाब के पुष्प से ही लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक। आप उन्हें केसर स्नान कराकर भी लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर कर्जे बहुत है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और दही के अंदर चीनी मिलाकर या भूरा मिलाकर उन्हें अभिषेक करिए। अगर आपके जीवन में पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, पैसा रुक रुक के आ रहा है, तो आप
गुलाब की पत्ती के ऊपर शहद रखकर प्रभु को अर्पित करिए 108 पत्तियां, और प्रत्येक पत्ती अर्पित करते समय बोलिए श्रीम। अगर आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, नाम नहीं मिल रहा है, शोहरत नहीं मिल रही है, तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उन्हें केवड़े का जल अर्पित करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कलेश बहुत रहते हैं, आँख के फूल भोलेनाथ को अर्पित करिए और उसी आंकड़े की जड़ से बने हुए गणेश जी अपने घर में स्थापित कर लीजिए। पितृदोष दूर होगा, आपके घर के ग्रह कलेश दूर होंगे, आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या मिसकम्युनिकेशंस हैं वो खत्म होंगे। अगर पति पत्नी के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप पान के पत्ते के ऊपर गुलाब की पत्तियां, 2 लौंग रखकर भोलेनाथ को अर्पित करके उसे पुनः एक लाल कपड़े में बांध के लाकर अपने बेडरूम में रख लीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाय, और कभी भी कर सकते हैं साल भर में ये उपाय। और नंबर 6 पर हम आ रहे थे। नंबर 6 के लिए क्या आप बताएंगे कि इसकी कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए? गोपेश्वर नाथ, गोपेश्वर नाथ, जो उन्होंने गोपी रूप धरा था अपना, गोपेश्वर बने थे वो, भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था उन्होंने, वो रूप। और जब आप वो रूप धरते हैं तो आपको माँ के कौन से स्वरूप का पूजन करना है? राधा? नहीं, आपको माँ दुर्गा के रूप का पूजन करना है। ओके, ठीक। शेर सवारी, लाल चुंदरी वाली, लाल चूड़ियां पहने, लाल बिंदी सजाए, माँ दुर्गा का आपको स्वरूप पूजना है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो कोई मतलब वही जो आपने बात की, अगर गुरु के सानिध्य में करते हो तब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने सही से पूजा नहीं की है? बिल्कुल। अब जैसे नंबर 7 वाले हैं, नंबर 7 वाले ऑलरेडी इतना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ब्लेस्ड हैं यूनिवर्स से, तो उन्हें हमेशा भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा करनी है। अच्छा, तो रुद्र रूप की पूजा करेंगे तो हनुमान जी की पूजा होगी। नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ शंकर की पूजा करनी है। सिर्फ शंकर की? क्यों? सिर्फ शंकर की पूजा करनी है। 8 नंबर वालों के साथ ऐसा क्यों? उन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए और उनका वो रूप उन्हें स्टेबिलिटी देता है। अब उनके साथ हम कार्तिकेय जी की अगर पूजा करते हैं तो हमारे लिए विशेष लाभप्रद हो जाता है। 8 नंबर वालों का स्ट्रगल कम हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है। अच्छा, और आखिरी नंबर आता है 9। अब 9 नंबर वालों की अगर हम बात करें तो 9 नंबर वालों को करना चाहिए नटराज का पूजन। हम में से कितने लोग ही करते होंगे इन स्वरूपों का पूजन? नहीं करते। नटराज स्तुति कितने लोग करते हैं? अब लोग कहेंगे नटराज का पूजन कैसे करें? अरे करके देखिए ना, 21 दिन नटराज स्तुति करिए तो सही। और आप नटराज स्तुति कर रहे हैं, उसके साथ में आप माँ के स्वरूप का पूजन करिए तो सही। नटराज स्तुति करिए और साथ में माँ का सबसे सुंदर रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी, उनके मंत्र का जाप करिए। एक बार लाइफ के अंदर ये चीज़ें आजमाइए तो सही। देखिए तमन्ना, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम पूजा करने तो जाते हैं, या तो 2 तरीके से चीज़ें होती है। या तो आप ये कहिए कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अनभिज्ञ हूँ, अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप भाव से पूजन करते हैं। बिल्कुल। फिर आप उनसे हट भी करते हैं, जिद भी करते हैं। तो जिद में आकर तो उन्होंने माँ पार्वती जी तक को ये दिखा दिया था कि मैं तो अपने भक्तों का चढ़ा हुआ मांस भी खा लेता हूँ, जबकि आपने कभी किसी शिव मंदिर में आज तक मांस का भोग नहीं देखा होगा। कोलकाता में एक मंदिर है जहाँ पर काली माँ का मंदिर, जहाँ पर शराब चढ़ती है, ऐसा क्या? हाँ, उसके बारे में बताइए कुछ। माँ काली को तो बहुत सारे मंदिरों में शराब चढ़ती है, मदरा माँ काली को चढ़ती है। तो
इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, तंत्र में जब पूजा होती है पंचमकार से, अच्छा। तो उसके अंदर मदिरा आती है भोग के अंदर। हम्म, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, शराब और मदिरा दोनों में बहुत फर्क अंतर है। अब जैसे मैं आपको इस चीज़ में एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हम्म, हम जब बात करते हैं ना ग्रहों की, हम जब बात करते हैं ग्रहों से रिलेटेड किसी बात की, जैसे अब लोग कहते हैं कि शुक्र हमारे जीवन में क्या देता है। शुक्र हमारे जीवन के अंदर हमको विलासता देता है, सुंदरता देता है, आकर्षण देता है। तो क्या नीच का शुक्र आकर्षण नहीं देता? जिसकी कुंडली में नीच का शुक्र होगा, ऐसे व्यक्ति की तरफ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा उससे, जानते हो? वो नीच का शुक्र क्या है जो नहीं आपको बदले में देगा? कमिटमेंट, नॉन रिलायबल पर्सन। ठीक। आप ऐसा नहीं है कि उसके प्रति आकर्षित नहीं होगे या उसकी किसी चीज से प्रभावित नहीं होगे। वो देखने में सुंदर ना हो, लेकिन उसकी बातें, द वे ही एक्सप्लेन और शी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, उसके बाल या उसका हेयर स्टाइल, कोई चीज है जो आपको अट्रैक्ट करेगी और आपको उससे कनेक्ट रखेगी। लेकिन जो चीज आपको नीच के शुक्र के व्यक्ति में नहीं मिलेगी, वो जानते हो क्या? वो कभी आपका नहीं होगा। वो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों यहाँ। और जब हम इस चीज को इस तरह कहते हैं कि नीच का शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो जगह जगह मल्टीपल अफेयर्स करने वाला होगा, मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन रखने वाला होगा। तो मल्टीपल अफेयर्स या मल्टीपल रिलेशंस कौन रख सकता है? कुछ तो बात होगी बंदे में। ठीक। जो घर से निकला तो 1 मरे और 16 घायल, ठीक है ना? लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो उच्च के शुक्र वालों के पास ये क्वालिटी नहीं है। वो बहुत अलग पर्सनालिटी होते हैं, बहुत अलग तरह की चीज होती है उनमें, अट्रैक्शन की। अब हम शिव पार्वती की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं। आजकल तमाम खबरें चल रही हैं जो काफ़ी समय पहले से चल रही हैं, जो मार दिया जा रहा है मंगेतर को, या शादी करके बाथरूम के अंदर दफन किया जा रहा है। इस पे आपका क्या टेक है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ फीमेल? क्योंकि आप हमेशा बोल्ड स्टेटमेंट्स काफ़ी देती हैं, तो आपका क्या टेक है? क्योंकि दो तबके हैं। एक तबके का कहना है कि भाई इतने साल से महिलाएं भी ये सहती आई हैं, अब महिलाओं ने करना शुरू किया तो बड़ी हाहाकार मची हुई है। तो दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि भाई कहीं ना कहीं अब महिलाओं को उस चीज़ का गुमान आ गया है कि मैं अकेली भी काफ़ी हूँ। आप का क्या टेक है? देखिए, इसमें मुद्दे आप 10 बना लीजिए, वो एक अलग बात है। बात यह है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। और जब आप किसी से प्यार करते हो, आप ये दावा कर रहे हो कि आप किसी और से प्यार करते हो, तो ये कैसा प्यार है जो आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं जगा पाया, इतनी मानवता नहीं जगा पाया कि आप किसी दूसरे का कत्ल कैसे कर सकते हो? अगर मेरे अंदर आज प्यार है ना तमन्ना, तो मैं किसी दूसरे इंसान का कत्ल नहीं कर सकती, मैं उसे मार नहीं सकती, इस हद तक नहीं जा सकती मैं अपने पागलपन में। ये प्यार नहीं है, ये जुनून है। ये डर वाला शाहरुख खान है, ये सनी देओल नहीं है। और रही बात इस बात की कि आप किसी को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? उसका किसी के साथ रिलेशन था क्या? नहीं, वो तो आप पे ट्रस्ट कर रहा था। आपने उस बातों में 50 बातें निकाल दी। वो पैच लगा रहा था, वो ये कर रहा था। जब हम बात ही माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, वो तो सर पर जटाएं बांधते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं। तो क्या माँ पार्वती उनसे प्रेम नहीं करती? अटूट अथाह, एक स्त्री सोच नहीं सकती इस तरह का प्रेम। जब महिलाएं ये कहती हैं कि मुझे शिव जैसा वर चाहिए, तो आपको भी तो पार्वती जैसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब क्या मुमकिन है ऐसा होना? हाँ, क्यों नहीं है मुमकिन? इम्पॉसिबल क्यों है? आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को या अपने पार्टनर को उसी लेवल तक जाकर प्यार कर रही हैं। समाज में बदलाव यही सारी चीज़ें तो लाती हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा तमन्ना, जब बाज़ार में या जब चीज़ों में बात होनी स्टार्ट हुई और लोगों ने ये कहा कि
एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं करती, ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कोई भी कार्य करते थे तो वो सबसे पहले किसी पंडित के पास जाते थे, उनसे मुहूर्त निकलवाते थे, उनसे पूछते थे, शगुन अपशगुन सारी चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखते थे। अब लोगों ने इस चीज़ को ये मानना स्टार्ट कर दिया। नाखून तो इसलिए नहीं काटे जाते थे पहले रात में क्योंकि लाइट नहीं होती थी, कहीं आपका गलती से मांस कट जाए तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। अरे भैया, ये छोटी छोटी शगुन अपशगुन जिंदगी के अंदर, इंसान के अंदर एक अच्छे इंसान को बरकरार रखते हैं। जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेके डर ही नहीं है, आप किसी चीज़ से डर ही नहीं रहे हो, आप ना प्रकृति से, ना भगवान से, ना कर्मों से, किसी बात से नहीं डर रहे हो, तो फिर आप तो वही करोगे ना जो सिया ने किया। और दूसरी बात ये कि एक लड़की ने ऐसा कर दिया या 2, 5, 10 लड़कियों ने ऐसा कर दिया तो हम ये कहें कि सारी बच्चियां ऐसी हैं, तो ये कहना और ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। मैं उसके बाद ही ये सुनती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लड़के ये कहते हैं, अरे हम शादी कैसे कर लें, क्या पता नीले ड्रम में डाल दिए जाएं, क्या पता मिक्सी में पीस दिए जाएं, क्या पता बाथरूम में फर्श के नीचे दफना दिए जाएं, क्या पता खाई से गिरा दिए जाएं। आप लोग भूल गए कि ना जाने कितनी बच्चियों को आप लोगों ने दहेज के नाम पर मारा, लेकिन क्या माँ बाप ने हिम्मत करके अपनी लड़कियां ब्याहनी छोड़ दी? बिल्कुल। आज भी आप जाइए ना कोर्ट में, जो फैमिली कोर्ट होती है वहाँ जाइए और जाकर वहाँ पर लड़कियों से पूछिए कि क्या आप डाइवोर्स चाहती हैं। सही बात है। तो वो ये कहेंगे हम डाइवोर्स नहीं चाहते हैं, हम उनकी ये डिमांड पूरी। आप अगर सिया कांड को देख रही हैं तो आप वो भोपाल कांड कैसे भूल जा सकते हैं जहाँ पर चंद पैसों के लिए एक लड़की को मार दिया गया। आप नोएडा कांड कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। यहाँ बात लड़की ऐसी हो रही है या लड़का ऐसा हो रहा है नहीं है। माँ सीता थी रामायण में तो सुर्पनखा भी थी रामायण में, माँ कौशल्या थी रामायण में तो माँ कैकेयी भी थी रामायण में, बिल्कुल। मंथरा भी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। डिकोड करेंगे अगर अपनी पुरानी कहानियों को, डिकोड करेंगे अगर रामायण महाभारत को, हर तरह के लोग तब भी थे। लेकिन जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब बोलते हैं कि कुंडली मिलानी चाहिए, तो कुंडली तो इनमें से कई लोगों ने तो मिलाई ही होगी, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ हो जा रही है तो कुंडली मिला। मैं आपकी बात को काट रही हूँ तमन्ना, आप आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी अगर मेरे वीडियोस उठा कर देखेंगे, मैं हमेशा ये कहती हूँ कुंडली मिलान से ज़्यादा ज़रूरी है कुंडली का मिलना, कुंडली दिखवाना, कुंडली के बारे में परिचय पाना। क्या इतनी बड़ी दुनिया के अंदर उन्हें कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जिसने उन्हें ये बताया हो कि आपके लड़के की मृत्यु आने वाली है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इंसान के पास सब कुछ अच्छा है, नाम अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में सब कुछ अच्छा है, संस्कारी बच्चा है। अरे कौन फंसेगा इन एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कौन फंसेगा इन एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में? हालांकि ठीक है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यही काम करते हैं फंसाने का ही, तो वो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन आप अगर किसी के बारे में जान लेंगे या किसी से सिर्फ ये पूछ लेंगे कि मुझे तो कुंडली पूछनी है, आप कुंडली के बारे में बता दीजिए। मैं अभी कामाख्या में थी, मुझे वहाँ एक लेडी मिली, उन्होंने अपने बेटे की मुझसे कुंडली बतवाई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं इसका आगे कैसा क्या रहेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला कि अगस्त तक इसकी नई जॉब लगेगी और अच्छा इसको पैकेज मिलेगा। मेरे पास अभी 2 दिन पहले मैसेज है कि उसे ऑफर आ गई है, बताइए क्या करें। जब आपको किसी के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, आप इतने बड़े बड़े मंच पे बैठकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप जब ग्रह नक्षत्रों को पढ़ना जानते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि उन्होंने ये तो पढ़ा ही होगा कि इसका मार्केश आने वाला है, या इसका ये समय बुरा है, या ये मृत्यु तुल्य इस समय से गुजर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस कुंडली में ये चीज़ ना आई हो और बिना आए उसको मृत्यु आ गई। ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कुंडली में ये होता है आकस्मिक मृत्यु? क्यों नहीं होता है तमन्ना, सब कुछ होता है, आपका ऑपरेशन तक होता है कि ये टाइम पीरियड है, इस समय ऑपरेशन का कारण बनेगा।
मैंने आपका एक चार्ट देखा, मैंने आपको ये बोला कि ये टाइम पीरियड पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके घर में इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगी। तो दिख रहा है ना चार्ट में, तभी बोल रही हूँ ना मैं आपको वो बात। प्रीवियसली आपको मैंने उस चीज के लिए आगाह किया, तो लोग ये कहते हैं कि ये डराते हैं। आगाह करना या डराना, उन चीजों में अंतर है। बिल्कुल। डराने वाले डराते होंगे, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको आगाह करेगा आने वाली चीजों के लिए। और अब तो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि लोग कहते हैं कि भैया मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब क्या दिखाना है जब दोनों का आपस में ठीक ठाक है। तो अब फिर तो मतलब हम बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, कुंडली अच्छे ज्योतिषी के हाथ में होनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि हर घर में एक ज्योतिषी ऐसा होना चाहिए जिसको ऊपर आपको ट्रस्ट हो। उनको आप जो है साल में 1 बार या 2 बार ज़रूर कंसल्ट करें कि अब आपको क्या दिख रहा है, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। ठीक, वैसे आपके पास और क्या तरीका है? एक लड़का है, वो मेडिकल साइंस में जाता है और वो जाके हॉस्पिटल में कहता है मेरे सारे टेस्ट कर दो। अगर हम केतन की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाता है, सारे टेस्ट कराता है, टेस्ट सारे ओके आते हैं। अगले दिन वो जाता है और सिया उसको नीचे पटक देती है। तो क्या कोई भी साइंस आपको ये बता सकता है कि कल इसकी मृत्यु आ सकती है, आप इसको मत भेजे कहीं पे? एस्ट्रोलॉजी बता सकती है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पहले से ही आगाह कर देगा। मानना ना मानना वो इंसान के ऊपर है, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो चुका है तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव ही नहीं करते। अकेले एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम नहीं करा जा सकता, ये सामने वाले के ऊपर भी है कि वो बिलीव कितना करता है। अगर आज उनके भले के लिए 2 बात कहते हैं तो चीजें होने के बाद लौट के, अरे ये तो हो गया, आपने कहा था, अरे पहले ही ट्रस्ट कर लो ना कि होगा। अगर मैं रिश्तों की बात करूं या अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो शिव पार्वती हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम को किस तरह से निभाया जाता है ये शिव पार्वती सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे? उदाहरण के तौर पे आप देखिए ना, अगर भगवान भोलेनाथ की अगर हम बात करें, अगर वो अपना रौद्र रूप ले रहे हैं तो माँ भी उनके साथ में अपनी काली रूप में आ रही हैं। अगर भगवान अपने आप के सौम्य रूप में है तो माँ भी उनके साथ सौम्यता से जी रही हैं। माँ ने तो उनसे मेटेलिस्टिक चीजें नहीं कही। माँ ने तो उनसे नहीं कहा कि आपके अंदर तो ताकत है, आपने कुबेर को उठा के सोने की लंका दे दी, रावण को सोने की लंका दे दी, मुझे क्यों आप कैलाश पे रखे हुए हो? माँ ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं क्यों रहूं आपके नंदी के साथ, मैं क्यों रहूं आपके गणों के साथ। 90% वाइफ को तो यही प्रॉब्लम होती है, मुझे तुम्हारा दोस्ती पसंद नहीं है। तुम क्या सारे दिन अपने दोस्तों के साथ ही बैठे रहते हो? तुम क्या दोस्तों के साथ ही इधर उधर की प्लानिंग करते रहते हो? हम सामने वाले को, अपने पार्टनर को कितनी फ्रीडम दे रहे होते हैं, कितनी स्पेस दे रहे होते हैं। आपको लगता है स्पेस जरूरी होती है? रिश्ते में स्पेस बहुत जरूरी होती है तमन्ना, बहुत जरूरी होती है। किस हद तक? क्योंकि कई ये भी डिबेट्स होते हैं कि आप अपना पासवर्ड फोन का बताएं या ना बताएं। एक कहता है कि भैया क्यों बताएं, ट्रस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं बताएं? यहाँ तो पार्टनर छोड़ो, हस्बैंड छोड़ो, यहाँ तो किसी से स्टाफ से भी पूछ लो, सबको पता है क्या क्या पासवर्ड है। ऐसा क्या है जो हाइड करना है? ऐसा क्या है जिसे छुपाना है? और जो आपके दिल के सबसे करीब है, जिससे आप सबसे टूटकर प्यार करते हो, जिससे आप अपना सब कुछ मानते हो, जो आपकी दुनिया है, जो आपके जीवन है, जो आपकी सांसें हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी है, आप अगर उससे ही चीज़ें हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो फिर आप किसके सामने ओपन हो? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे शिव के भक्त रावण भी था और शिव का भक्त राम भी था, लेकिन युद्ध में जीत राम की हुई। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण देवी हैं। सीता माँ? नहीं, हाँ, माँ सीता तो है ही हैं, वो तो सबसे बड़ा कारण ही है, लेकिन इसके पीछे कारण सबसे बड़ी जो हैं वो देवी हैं। वो माँ का वो स्वरूप है जिन्हें रावण पूजता था, और माँ का वो स्वरूप है जिन्हें राम जी पूजते थे। अच्छा, बिल्कुल। भगवान श्री राम इतने मर्यादा में रहने वाले थे और मर्यादा का इतना पालन करने वाले थे कि उनके साथ जो शक्ति थी, जो देवी थी, जिनकी वो पूजा आराधना साधना करते थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बोलो कि रावण को नष्ट करना है।
तो भगवान श्री राम ने ये कहा कि नहीं, मैं मर्यादा की ही लड़ाई लड़ूंगा। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप ही शक्तिवान हैं, आप ही जगदम्बा हैं, लेकिन अगर मैंने ये किया तो गलत है। ठीक। आपके साथ शक्ति का होना, आपके पास किसी बहुत बड़ी कृपा का होना, लेकिन उसके साथ सद्बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब तो शादियां मुझे लगता है कि वही हो गई हैं कि करनी है करो, नहीं करनी मत करो। तमन्ना, ये थोड़े टाइम की कहानी है, आप फिर देखना दोबारा से इतिहास बदलेगा। लोग फैमिली की कीमत समझेंगे, पार्टनर्स की कीमत समझेंगे, कमिटमेंट्स रखेंगे। लोग एक दूसरे के लिए बहुत जिसे कहते हैं डेप्थ में डीप लव फील करेंगे। ये कुछ समय की बात है, ये अभी राहु एक्टिवेटेड है, इस वजह से सारी चीज़ें हैं। समय बदलने दो, जैसे ही समय बदलेगा वैसे ही चीज़ें बदलेंगी भी, और फिर वापस से प्रेम अपने आगाज़ को, अपने रूप को, अपने रंग को, अपनी खुशबू को महकाएगा। मतलब आप सतयुग की बात कर रही हैं? मैं सतयुग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात इसी युग की कर रही हूँ जिस युग में हम जी रहे हैं। सतयुग के आने में अभी बहुत समय है, सतयुग अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में अभी बहुत परिवर्तन है। एक बड़ी सारी चीज़ इन इंसिडेंट्स के बीच में जो कॉमन देखने आप को मुझे एक बात, मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, आप कहोगे मैम मुझे काटती बहुत है, लेकिन बीच में नहीं, नहीं। याद आ जाता है तो फिर मैं हाँ, आपको बिल्कुल, वो बिल्कुल। चीज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं आपसे ना एक सवाल पूछती हूँ। हाँ। एक पत्नी ने ड्रम के अंदर अपने पति को भर दिया, ये न्यूज़ तो सारी दुनिया में आई, ठीक है। इस पर नाना तरह की मीम्स बनाई गई, इस पर ना जाने क्या क्या बोला गया, इस पर ना जाने कितनी इनसिक्योरिटी लड़कों को हो गई। और हमें भी नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा, और नीला ड्रम देखते ही ये हो गया वो हो गया। मुझे एक बात बताओ, आप अगर भरोसा टूटने की बात कर रहे हो, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे, आप अगर एक डेटा सर्च करोगे, हाँ डेटा निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो लड़कियां ना जाने कितनी आगे हैं, फीमेल्स ने तो ना जाने कितने धोखे खाए हैं, तो क्या भरोसा करना छोड़ दिया? एक पति ट्रैक से हट जाता है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़े दिन बाद रियलाइज करके पत्नी के चरणों में आके कहता है माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब मैं घर देखूंगा, बच्चा देखूंगा, तुझे देखूंगा। पत्नी उसे दोबारा एक चांस दे देती है। बिल्कुल सही। क्यों? क्या उसे धोखा नहीं मिला? क्या उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ? ये हाइप केवल हमेशा फीमेल्स को ही क्यों बनाया जाता है? ये हमेशा पंचायत का मुद्दा औरतें क्यों रहती हैं? 100 मर्द मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। एक औरत ने अगर कुछ कर दिया तो सब औरतें खराब हो गई। बिल्कुल, क्योंकि आपकी मम्मी इतने सालों से अपना रिश्ता संभाल के चल रही हैं, वो कहीं उनको कोई मेडल नहीं देगा। मैं अपना घर, अपना पति, अपना परिवार संभाल के चल रही हूँ, मुझे कोई मेडल नहीं मिलेगा। आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा, आप अपना परिवार संभाल के चल रही हो, अपना पति देख रही हो, अपना बच्चा देख रही हो, अपना सब कुछ देख रही हो, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन एक सिया जैसी लड़की हो गई तो सारी औरतें उसी जैसी हो गई, घर नहीं निभाएंगी, शादी नहीं निभाएंगी, माँ बाप का नहीं सोचेंगी, परिवार का नहीं सोचेंगी, वो जाके सीधा आपको खाई में धक्का ही दे देंगी। अब चलिए ये बात हो ही रही है तो जाते जाते आपसे रेमेडी पूछ लेती हूँ, शिव शंकर से जुड़ी हुई, जिससे आपके रिश्तों में मिठास आ सके। भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर चित्र आपको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके रिश्तों में मिठास आ सके। भोलेनाथ के आपको माणक रत्न से बने हुए भोलेनाथ का पूजन नित्य ज़रूर करना चाहिए, कच्चे दूध से। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी किसी भी तरह के कलेश ना हो, घर में सुख शांति रहे, घर के अंदर बरकत बनी रहे, अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उन्हें एक लोटा जल अर्पित करिए, कपूर वहीं पर आप रख कर एक दिए के अंदर, और भोलेनाथ की आरती कर दीजिए।
उसके बाद में आप घर आइए, घर आकर आप थोड़ी-सी पीली सरसों लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा कपूर रख दीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ी-सी रोली चावल लगा दीजिए और उसे एक लाल कपड़े में बाँधकर आप अपने घर में, अपने बेडरूम में टाँग दीजिए। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ़ के बीच में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशन में कोई दिक्कत है, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें धीरे-धीरे करके ठीक होने लगी। इस पोटली को आपको हर प्रदोष को चेंज करना है और ऐसा आपको 6 बार करना है। ओह! हुँ। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अपनी कुल देवी के मंदिर में जाइए और जाकर वहाँ पर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करिए। अगर आप अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार को माँ पार्वती जी के मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करके आइए। बिल्कुल। और कुलदेवी से याद आया कि आप मुझे दर्शकों के सामने ये प्रॉमिस कर दीजिए कि जल्दी हम कुलदेवी पे एपिसोड लाएँगे। बिल्कुल लाएँगे। तो आज त्रिशला जी ने कहा है कि वो कुलदेवी पे एपिसोड लाएँगे, वो भी हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि त्रिशला जी का मानना है कि जब भी दर्शकों को कुछ ज्ञान दें या फिर दर्शकों को कुछ बताएँ तो पूरी रिसर्च के साथ बताएँ। तो उन्होंने आज मुझे आश्वस्त किया है कि अगली बार जब भी मैं आऊँगी तो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ और आपकी एक-एक जो भी जानकारी आप चाहते हैं कुलदेवी से जुड़ी, ताकि आप में से कोई भी दर्शक ऐसा ना हो जो ये सवाल पूछे कि अरे आपने ये तो बता दिया लेकिन अब इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में पूरा डिटेल्ड एक पॉडकास्ट करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। आप आपको मैं ना एक चीज़ और, जब रिलेशन की बात हो रही है तो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि गोविंदा जी की वाइफ़ को लेकर आपका क्या हाँ। कहना है? तो खैर कमेंट्स तो मुझे पता ही है कैसे आते हैं लोगों के, क्योंकि उनके अपने व्यूज़ हैं, खैर छोड़िए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अब देख रहे हैं, उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, उन्होंने ये तक अपने पति के लिए कह दिया कि वो मेरे सामने आ जाएँ तो मैं उनको सीने पे गोली मार दूँ, तो वो उस गोली लेकर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि लो मार लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो देखिए ये जो है ना, ये दिखाता है, ये रिश्तों की मर्यादा दिखाता है, ये रिश्तों का आपको एक सौम्यता दिखाता है। एक पत्नी अपने पति को बदनाम करे जा रही है, बार-बार सबके सामने कहे जा रही है, उनका तो इससे अफ़ेयर है, उनका तो इससे अफ़ेयर है, पर मैं तो पत्नी हूँ, छोड़ तो सकती नहीं, रहना तो पड़ेगा। भाई आप दुनिया के सामने इस चीज़ को सिम्पैथी गेन करने के लिए क्यों अपने लिए तमाशा बना रही हो? अपने रिश्ते के क्यों आप ढोल नगाड़े पीस रही हो? केवल इसलिए कि लोग आपसे सिम्पैथी दिखाएँ। लोग आपको कहें अरे बेचारी पत्नी घर में बैठी है, पति देखो किसी और से इश्क लड़ा रहा है। अरे आपको नहीं समझ में आता, छोड़िए। और ये कहिए कि भाई हमारा इतने सालों का जो रिश्ता था, उसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे ऐसा लगता है वो प्यार बचा नहीं हमारे बीच में। या आप यही फैक्ट बोलिए कि भाई मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, मैं उनके साथ रह नहीं सकती, इसलिए मैं उनको तलाक दे रही हूँ या मैं उनसे अलग रह रही हूँ, अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। मुझे इस मामले में ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था मलाइका अरोड़ा का। इवन ऋतिक रोशन का भी। इवन ऋतिक रोशन नहीं, ऋतिक रोशन का तो फिर भी चलिए थोड़ा बहुत चीज़ें थी, लेकिन मलाइका अरोड़ा का मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि नहीं, वो हुआ तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। इतने साल के रिश्ते के बाद, इतना एक दूसरे के साथ रहने के बाद आपके पास ये बच जाता है कि आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। इससे वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऋतिक रोशन का मुझे सही लगा था कि बच्चों के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, मतलब बट ये है कि हाँ बच्चों की परवरिश और वो फ्रेंडशिप वाला, लोग कहते हैं कि ये कैसा रिश्ता हुआ कि पति पत्नी से फ्रेंड्स बन गए, मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उठाया, ना मलाइका और अरबाज के केस में ना इनके केस में, वो एक अच्छी खूबसूरती थी। अब सेलिब्रिटीज़ की बात हो ही रही है तो ऐश्वर्या के बारे में क्या कहेंगी? नहीं, मुझे, अगर आप मेरी बात करेंगी तो मैं ये कहूँगी कि जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो रही थी तब भी मैंने एक न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ बोली थी कि मेरे हिसाब से ये शादी एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पंडितों ने बताया भी कि दिक्कतें आएँगी, पूजाएँ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हाँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपका जीवन साथी जो होता है ना, वो आपको बहुत बराबर की ऊर्जा देता है। एक अकेला इंसान अगर बहुत कुछ करने के काबिल है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दूसरे का हाथ लगते ही वो दुगनी पावर से आगे बढ़ने के लिए काबिल है। आपके पास डबल एनर्जी आ गई। बिल्कुल। ऐश्वर्या के केस में मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैं आई एम सो सॉरी, मतलब मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और
ब्यूटीफुल वुमन, मतलब ऐसा चेहरा जिसे देखते ही आपको ऐसा लगे आहा, मतलब सुकून सा आ जाता है, पीस आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। टैलेंट, गजब का टैलेंट। बिल्कुल। आप कोई भी मूवी उठा के देखिए, गजब का टैलेंट, आवाज, आंखें, रंग, रूप, लंबाई, सब कुछ ऐसा कि आप उनसे अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल केवल इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, वो मुझे लगता है वो अंदर से भी बहुत सुंदर है, जो आपको खींचता है उनकी तरफ। बिल्कुल सही। एक ऐसे इंसान से आपने शादी कर ली कि आपका वो टैलेंट जीरो हो गया, आप फिल्मों से हट गए, आपका अपना कोई नाम, आपका अस्तित्व नहीं रह गया, आपका काम कुछ नहीं रह गया। मुझे थोड़ा सा ये चीज़ बड़ी उनके मामले में बुरी लगी कि उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। अब एक बात बताइए, प्यार की बात हो रही, शादी की, रिलेशनशिप्स की, आमिर खान के बारे में क्या बोलेंगे आप? वो तो देखिए एक जिसे कहते हैं ना कि पाठशाला चला रहे हैं। मस्ती की पाठशाला? नहीं, मस्ती की पाठशाला नहीं है, वो तो लव जिहादियों की पाठशाला चल रही है, जहाँ पर अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोलूँ तो उनका अपना पर्सनल मैटर जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन ये तो कहीं डाइजेस्ट होने वाली बात ही नहीं है जो वो बार बार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मेरी फर्स्ट वाइफ भी आ गई, मेरी सेकंड वाइफ भी आ गई मेरी शादी में। भाई ये अजीब सा क्या हो रहा है, आप लोगों का क्या एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता है या ऐसी क्या मजबूरी है जो आपकी पहली बीवी दूसरी बीवी की शादी में आ रही है, और पहली दूसरी तीसरी के में आ रही है, और पहली दूसरी तीसरी चौथी के में आ रही है। मतलब अजीब ही तमाशा चल रहा है दुनिया के लिए, क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है, बेवकूफ़ियत की हद हो रही है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही, कहीं भी कोई कहानी नहीं समझ में आ रही मुझे। आप एक उस पे बैठ के रो रहे हो पॉडकास्ट पे, और आप सुना रहे हो कि मेरी और रीना की लव स्टोरी ये थी, मुझे आज भी याद है ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, और मैं उस लव स्टोरी को आज भी याद करता हूँ। तो भाई जब आपने किसी को इतना शिद्दत से प्यार किया, इतना ज़्यादा आपने चाहा, ठीक है नहीं बनी, मैं देखो तमन्ना बहुत न्यूट्रल हूँ इस मामले में। एक वक्त के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वो बचपना था, प्यार हो गया एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे से हम लोग रह लिए, सब कुछ हो गया, नहीं बन पाई, नहीं चल पाया, ठीक है आप अलग हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब जब आप एक बार ठोकर खा चुके, तब तो आप बच्चे थे। आमिर खान ने जब दूसरी शादी की तब वो बच्चे नहीं थे, बच्चों के बाप थे। होता है, आप अपने टीन एज में या आप अपने अर्ली 20s में आप गलती कर लेते हो, आप नहीं समझदार होते, आपको नहीं पता होता मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चुनना है। उस समय के इमोशंस अलग होते हैं, उस समय के आपके अंदर की फीलिंग्स अलग होती हैं। क्या वो तमन्ना आज वही तमन्ना है जो 17 साल की तमन्ना थी? आप लोग कमेंट बताइए करके कि क्या आप वही हो जो आज से 20 साल पहले थे? क्या मैच्योरिटी नहीं आती? क्या आप दुनिया नहीं देखते? क्या आपके अंदर बदलाव नहीं है? क्या आपका पद नहीं बढ़ता? आप एक क्या स्कूल या कॉलेज गोइंग टीनेजर रह जाते हो? नहीं, आप माँ बाप बन गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। तो अब जब आपने दूसरी शादी करी, तब तो आप वो बचपना मत दिखाते ना जो आपने रीना के साथ दिखाया था। समझदारी से उस इंसान को चुनते जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते थे, या चुनते ही मत। अगर आपको हर इंसान को अपना पता होता है, हर इंसान अपने अच्छे और बुरे सब चीज़ें जानता है, जब सेकंड चॉइस मिलती है ना करने के लिए, तो हम ये सोचते हैं अरे हम अपने अनुसार चीज़ें देखें। देखिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती या किसी बात को लेके उनके आपस के अंदर वैचारिक मतभेद होते, तो वो दूर करे जा सकते। एक तरफ तो आप इंडस्ट्री में ये दिखाते हो कि आई एम द परफेक्शनिस्ट, एक रिश्ता आप परफेक्टली नहीं निभा पा रहे। और चलो मैं मानती हूँ एक रिश्ता नहीं निभा, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं उस पर किसी को पर्सनली नहीं कमेंट करती, बट दूसरा भी
तीसरा भी। तीसरा चल रहा अभी? नहीं, वो बीच में एक और आया था ना उनका, किसका? एक और उनका केस चला था, एक लव अफेयर चला था। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ तो देन आप शादी पे ही सीधा क्यों जा रहे हो फिर? हाँ, फिर चॉइस हो आप एक गई। अच्छे दोस्त बन के पहले एक दूसरे को समझ लो ना। बिल्कुल। मेरे पास तो न जाने कितने ऐसे रिलेशंस हैं जो कहते हैं हमने 12 साल साथ में बिताए, उसके बाद शादी की, हमने 8 साल बिताए तब शादी की, हमने 4 साल बिताए तब शादी की। तो एक एक लंबी उम्र निकाल लो ना एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है उसके लिए पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है। और एक कह सकते हैं कि एक उसकी ज़रूरत है इरादे की, कि मुझे ये रिश्ता निभाना है। तमन्ना, जब आपके रिश्ते में केवल आप ना रह जाओ ना, बहुत सारे और लोग भी जुड़ जाएं, और बहुत सारे जज्बात और बहुत सारे इमोशंस जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है फिर फैसले इस तरह नहीं किए जाते। आपके रिश्ते में सिर्फ आप नहीं थे, आपके बच्चे भी थे, परिवार भी था, आपका एक नाम था, आप आइडल हो लोगों के लिए। आप लोगों के सामने लोग आपको लाइक करते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं। आप उनके सामने कैसी मिसाल रख रहे हो, आप ये देखो तो सही। बिल्कुल। और आपके साथ फिर से एक बार समय का पता नहीं चला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी Thank you. तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आप भी हमारे इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। त्रिशला जी को आप भर भर के प्यार देते ही हैं, और आप देखते रहिएगा हमारे पॉडकास्ट। और एक बार फिर से कह रही हूँ कि जल्दी कुलदेवी पे एक स्पेशल एपिसोड आएगा, ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण।